दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार में सुंदर और खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता। एक दूसरे के लिए इज्जत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, किसी की खूबसूरती को देखकर तो कोई भी आकर्षित हो जाता है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझना, एक दूसरे के परिवार की इज्जत करना, ये सबसे बड़ा प्यार होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कुछ इसी प्रकार की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हौसला मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो शुरू होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक गांव था छोटा सा। उसमें एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। जो गौरी थी दोस्तों, उस उनके जो माता पिता थे उनकी इकलौती लड़की थी, और गौरी 12वीं में पढ़ाई करती थी। तो गांव से उनका जो स्कूल था काफ़ी दूर हुआ करता था गौरी का। तो उसका डेली का आना जाना गौरी का रहता था, स्कूल से घर जाना, घर से स्कूल आना। जो घर में माता थी, माँ पिताजी थे, जो पिताजी थे, पहाड़ों में और तो कोई चारा होता नहीं खाने कमाने का। जो पिताजी थे उन्होंने अपने जो घर था उससे थोड़ी सी दूर उनकी जो रोड थी, मेन रोड जहाँ से लोग जाया करते थे, तो वहाँ पे वो अपनी चाय की दुकान लगा लेते हैं। चाय की दुकान के साथ साथ वो मैगी भी दिया करते थे लोगों को। तो उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। जो गौरी थी वो अपना पढ़ाई कर रही थी, पिताजी दुकान चलाते थे, और जो माता जी थी गौरी की, वो अपना घर संभालती थी। दोस्तों, कुछ टाइम के बाद उनकी जो माँ थी गौरी की, उनका निधन हो जाता है। जब गौरी की माँ का निधन हो जाता है तो जो घर के काम काज थे उनको करने में बड़ी दिक्कत आती थी। ऊपर से गौरी पढ़ाई भी करती थी। तो दोस्तों, जो गौरी है उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है माँ के निधन के बाद। और जो पिताजी थे वो भी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तो वो भी अपनी दुकान पे कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। जब घर की जो खर्चा था चलाना मुश्किल हो जाता है, तो जो गौरी थी वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी चलो कोई नहीं, मैं आपका हाथ बटाती हूँ, इस काम को मैं संभालती हूँ। तो गौरी ने अपनी पढ़ाई छोड़ देती है गौरी, और जो पिताजी की दुकान थी वो वहाँ जाया करती थी, लोगों को चाय और मैगी खिलाया करती थी। आगे अपना जो घर का काम हुआ करता था वो किया करती थी। दोस्तों, इधर एक हमारे दिल्ली से लड़का जाता है घूमने के लिए, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जो था वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और वो एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर था। काफ़ी पढ़ा लिखा अच्छा लड़का था, सुंदर लड़का था, लेकिन बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, बहुत सिंपल। ना तो उसको दिखावा पसंद था और ना दिखावे की वो दुनिया पसंद करता था। अपने दोस्तों के साथ जाता है घूमने के लिए, लेकिन जैसे उनको जो गौरी की स्टॉल थी, दुकान थी, वो दिखाई पड़ती है, तो वहाँ ये लोग रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। चलो, पहाड़ों में आए हैं तो चाय और मैगी खाना लाजमी है। जब ये लोग रुक जाते हैं, जो अर्जुन था वो अपना बैग उनके कंधे पे ही टंगा हुआ था उसके पे। और वो जब दुकान के इधर उधर, पहाड़ों का ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, देवदार के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, जब वो उन सब चीज़ों को देखने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जहाँ से उसका बैग नीचे गिर जाता है। जैसे उसका बैग नीचे गिरता है तो अर्जुन उस बैग को जब लेने के लिए जाता है तो पीछे से गौरी चिल्लाती है उसको कि रुक जाइए, आप नीचे मत जाइए। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है किसने आवाज़ दी, तो गौरी कहती है आप गिर जाओगे, आप मत जाओ। तो वो कहता है लेकिन मेरा बैग तो नीचे गिर गया। तो गौरी कहती है बैग के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दोगे क्या? बैग में इतना जरूरी कुछ क्या है जो तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तो वो जो अर्जुन है वो कहता है इसमें सारा मेरे जरूरी सामान है, कागज़ भी इसी में रखे हैं मेरे। तो गौरी पहले मुस्कुराती है और बोलती है कि आप लोग आ जाते हो घूमने, लेकिन आप अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरतते। तो जो अर्जुन था वो चुप रहता है, और जो गौरी थी वो अपना एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे नीचे जाती है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में चलने का और रहने का एक अलग ही तरीका होता है, जो कि मैदानी इलाके से जो लोग जाते हैं उनको अनुभव कम होता है उस चीज़ का। गौरी जाती है, धीरे धीरे जाती है, उस बैग को लेकर ऊपर आ जाती है। जैसे ही बैग को लेकर आती है तो अर्जुन उससे कहता है कि धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने मेरा बैग ला के दिया। तो गौरी जो थी वो चंचल स्वभाव की थी। वो मतलब दुकान चलाती थी तो लोगों से बात करना और लोगों की बातें सुनना, लोगों को बोलना, तो उसका एक आम बोल चाल थी उसकी। तो उससे बोलती है अर्जुन से कि धन्यवाद बोलने से काम नहीं चलेगा, अब चाय मैगी खाने आए हो, पहले वो पीजिए, उसके बाद बताइए, तब तारीफ करना हमारी। ये बात जब सुनता है अर्जुन तो वो एकदम चुप हो जाता है और गौरी की तरफ देखता रहता है कि क्या बोल रही है, क्या लड़की है। अब जैसे ही जब चाय वाय पी के लोग चले जाते हैं, जो अर्जुन था उसको कहीं ना कहीं गौरी में कुछ अलग चीज़ दिखाई देती है। उसको कुछ उसकी सादगी, उसका जो बोल चाल का तरीका था, और उसका जो लोगों के प्रति प्यार था, उसका एक अपनापन था, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो जो अर्जुन था वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग घूम लो,
मुझे यहीं कहीं आसपास रहना 2-4 दिन, यहाँ की जो खूबसूरती है वहाँ उसको मैं देखना चाहता हूँ। जो उसके दोस्त बोलते हैं हम भी रहते हैं, तो कहता कोई बात नहीं, एक दिन यहाँ स्टे करते हैं, हम रुकते हैं। तो वो लोग वहीं आसपास एक कमरा लेकर रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जो अर्जुन था वो फिर पहुंच जाता है गौरी की चाय की दुकान पर। तो गौरी उसको देखती है और बोलती है, क्या हुआ, आज भी बैग गिराने आए थे क्या आप? बोलता है, नहीं, मैं बैग गिराने नहीं आया था, मैं तो केवल चाय पीने आया था। जब ऐसा वो अर्जुन बोलता है तो गौरी तुरंत समझ जाती है उस बात को कि ये सिर्फ चाय पीने नहीं आए, ये चाय का बहाना है, बात कुछ और है। तो वो कुछ नहीं कहती, वो चाय बना के दे देती है। लेकिन जो अर्जुन था वो गौरी से पूछता है, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? तो जो गौरी कहती है, मैं 12वीं पढ़ी हूँ और मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, घर की जिम्मेदारियां थी जिस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। तो अर्जुन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो तुम पढ़ना चाहोगी? तो गौरी एकदम चुप हो जाती है, बोलती है कि मतलब सोचती है अपने मन में कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम उसका जवाब दो। तो बोलती है गौरी कि अब साहब पढ़ने का टाइम कहाँ है मेरे पास, घर की जिम्मेदारियां हैं, घर का काम है और दुकान चलानी है, इसी से हमारा गुजारा वजारा हो जाता है। तो अर्जुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो उसको छोड़ना मत। अब ऐसी ये बात होती है। तो जो अर्जुन था वो अब वहीं रहता है 3-4 दिन और। अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम्हें जाना जाओ, मुझे यहीं रहना है, 3-4 दिन और रहूँगा मैं यहाँ, जब मेरा मन बढ़ जाएगा यहाँ से तभी मैं आऊँगा। अब यही उसका रूटीन हो गया था, दिन भर पहाड़ों में घूमना, आधा आधा 2-2, 3-3 घंटे जो गौरी की दुकान थी उस पर बैठा रहता था, चाय पीता रहता था, बात करता रहता था। जो गौरी थी वो भी समझ चुकी थी कहीं ना कहीं इस लड़के को मेरे से बात करनी है, या फिर मेरे में इसका कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्ट आ गया है। जब ये बात अर्जुन उससे कह नहीं पाता गौरी से, तो वो जाता है अपने कमरे पर, अगले दिन फिर आता दोबारा। तो गौरी उससे बोलती है, कुछ चाय पीने के बहाने आते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? तो उसका जो अंदाजा था बोलने का गौरी का वो ऐसा था, बेबाक रहता था, वो किसी से भी बोल दिया करती थी। जो अर्जुन था वो कहता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपसे कुछ कहने की, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई बात आवाज़ छुप के मैदानी इलाके में जाए। तो बोलती है, तो कहिए ना, शर्माना किस बात का है? जो अर्जुन है वो उससे बोलता गौरी से कि देखो गौरी, मुझे तुमसे कहीं ना कहीं प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। जैसे ये गौरी ये बात सुनती है तो गौरी उससे बोलती है कि साहब, बोलना और करना बहुत अलग बात है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, अभी आप जाओ, दोबारा आओगे तो इस बारे में बात करेंगे। जब ये बात गौरी अर्जुन को बोलती है तो अर्जुन से रहा नहीं जाता। अर्जुन बोलता है कि ठीक है, इतने दिन मैं जा रहा हूँ, इतने दिन तुम मुझसे बात करते रहना। गौरी बोलती है ठीक है, वो नंबर दे देती है, नंबर अपने आपस में नंबर है, बदल जाते एक दूसरे के। जो अर्जुन था वो अपने घर आ जाता है, तो दोनों में बातें चलती हैं। और जो गौरी थी वो भी कहीं ना कहीं समझने लगी थी कि इस लड़के को ना तो दिखावा पसंद है और ना ही जैसी मैं हूँ, जैसा मतलब मेरा बोल चाल है, जैसा मेरा पहनावा है, जैसा मेरा रहना है, ये उसी से बात करता है। कभी भी इसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की कि तुम पहाड़ों में इस तरह रहती हो तो शहर में इस तरह रहना पड़ेगा, या फिर कपड़ों को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं करी उसने, या उसके खाने को लेकर कभी कोई टिप्पणी नहीं करी, उसके शरीर को लेकर कभी उसने कोई टिप्पणी नहीं करी। तो जो गौरी थी उसको कहीं ना कहीं ये बात अच्छी लगती थी, जो कि अर्जुन उससे कहता नहीं था। अर्जुन हमेशा यही कहता था, तुम जैसी हो वैसी ही मुझे पसंद हो, बदला हुआ तुम में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो गौरी थी वो भी कहीं ना कहीं अर्जुन था उससे प्यार करने लगती है। कुछ समय का टाइम होता है तो गौरी बोलती है, तुम अपने घर में अपने माता पिता से बात कर लो, उसके बाद तुम मुझे बताना। जो अर्जुन था वो अपने पिता के सामने, जब माता पिता के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, अपनी बातें रखता है, तो उसके जो माता पिता थे वो विरोध करते हैं अर्जुन का कि पहाड़ की एक लड़की हमारे शहर में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, कैसे ढाल पाएगी, उसका क्या रहना, क्या खाना, क्या पहनना। तो जो अर्जुन है वो माँ बाप को समझाता है और बोलता है कि देखो, वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, और वो भी मुझे प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और वो अगर पहाड़ों में पली बड़ी है तो उसमें उसकी क्या गलती है? पहाड़ों में इंसान नहीं रहते, पहाड़ों में क्या नहीं रहता, पहाड़ में क्या नहीं है। तो जो उसके माँ बाप थे वो भी ज़्यादा जिद नहीं करते, अर्जुन को बोलते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर सकते हो। जो अर्जुन था वो दोबारा जाता है गौरी के गाँव,
अब वो इस बार गौरी की चाय की दुकान पे नहीं, गौरी के पिता के सामने जाता है। उनसे बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। जो गौरी के पिताजी थे वो एक बार तो सोच में पड़ जाते हैं, चुप रह जाते हैं। और जब दोबारा अर्जुन उनसे कहता है कि चाचा जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो जो पिताजी थे वो बोलते हैं, बेटा तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? जो अर्जुन था वो ये बोलता है कि देखो चाचा जी, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि बेटी को मैं खुश रख पाऊंगा, लेकिन मैं इतना वादा आपसे ज़रूर करता हूँ कि जो आपकी बेटी है, अगर इसको कोई भी दुख आएगा तो ये उस दुख में अकेली नहीं होगी, इसके हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। दोस्तों, जब जो गौरी के पिता ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो बड़े भावुक हो जाते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन की उनको बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि बेटा देखो, मेरी बेटी जो पहाड़ों में पली बड़ी है, कभी भी इसको पहाड़ की याद आएगी तो क्या तुम इसे पहाड़ लेकर आओगे? तो जो अर्जुन होता है वो बोलता है, पिताजी, चाचा जी, आपकी बेटी पहाड़ों में पली बड़ी है, मैं इसे पहाड़ों से दूर नहीं ले जा रहा कहीं भी, और ना ही मैं उसे पहाड़ों से कभी दूर करूँगा। ये अगर जब भी पहाड़ों में आना चाहेगी आएगी और मैं इसके साथ आऊँगा। ये बात जब सुनते हैं तो उसके पिताजी भी हाँ कर देते हैं। दोनों की रजामंदी हो जाती है, शादी फिक्स हो जाती है। शादी होने के बाद जो गौरी थी वो दिल्ली आ जाती है। अब जैसे ही गौरी दिल्ली आती है तो यहाँ का जो माहौल था, यहाँ बड़ी उसको दिक्कत होने लगती है। सुबह शाम 2-4 दिन ठीक ठाक रहती है, उसके बाद जब सुबह शाम उसको पहाड़ों की याद आती है, वो ठंडी हवा, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो देवदार के पहाड़, तो उसको कहीं ना कहीं याद आती है अपने गांव की। तो एक रात बालकनी में बैठ के रो रही थी और ये बात पता चल जाती है अर्जुन को। जब अर्जुन गौरी से पूछता है कि गौरी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तो पूछता है उससे कि क्या तुम्हें गांव की याद आ रही है? तो गौरी बोलती है, सर में मतलब हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ मुझे गाँव की याद आ रही है। तो जो अर्जुन था उसको छत पे ले जाता है। छत पे ले जाने के बाद उसे दिखाता है, देखो आसमान की तरफ, यहाँ पहाड़ तो नहीं है लेकिन आसमान वही है जिस आसमान में तुम अब तक पली बड़ी हो। तो जो अर्जुन था वो बोलता है गौरी से कि चलो हम कल पहाड़ चलेंगे। तो जो गौरी थी वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। लेकिन जो इस बार अर्जुन ने अपने माँ बाप को बोल दिया था कि पिताजी, मैं वहाँ जाके एक स्कूल बनाऊंगा और वहीं बच्चों को पढ़ाऊंगा और वहीं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, और आपको भी मैं वहीं ले जाना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो जो पिताजी थे वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जो ठीक लगता है, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम करो, हमारी कोई ज़रूरत होगी, हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो हमें बता देना। वो जाता है अपने गांव, लेकिन जो गौरी थी उसको भी बताया जाता है कि अब हम गांव जा रहे हैं और वहीं बच्चों को लिए स्कूल खोलेंगे, और जिन बच्चों को ज़रूरत होगी, जिन बच्चों पे पढ़ने में जो फीस वगैरह या फिर घर की जिम्मेदारी जो भी होंगी उनकी सबकी हम हेल्प करेंगे और वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे। जाते हैं गांव में, एक स्कूल खोलते हैं जिसमें गौरी और अर्जुन दोनों वो स्कूल चलाते हैं, और स्कूल में उन बेसहारा बच्चों को और जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पढ़ाई की उनको पढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जो मैदानी इलाके से जाता है और पहाड़ी एक लड़की जिसने कभी शहर नहीं देखा। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, दोनों बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं अपना, और बहुत ही अच्छा उनका समय व्यतीत हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। हमारी वीडियो में जो भी कमियां आपको लगी हों उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें बता सकते हो ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।